आज मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाने जा रहा जो एक रूहानी नजर गुनहगार इंसान को वली बना देता है। यह कहानी 7वीं सदी के बाद के दौर की है। एक ऐसा दौर जब सूफी बुजुर्गों का नूर धरती पर बिखरा हुआ था। एक शहर के कोने में एक गुनहगार दिल रूहानी खोज में भटक रहा था। उसका दिल गुनाहों में डूबा हुआ था। शाम का वक्त था। दमिश्क की गलियों में अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। दुकानों के शटर गिर रहे थे। मस्जिदों में अजान की आवाजें गूंज रही थीं। इन्हीं गलियों में था अफ़ान, एक नौजवान जो गुनाह की दुनिया में डूब चुका था। शराब, जुआ, बुरी सोहबत, यही उसका रोज का काम था। अल्लाह और रसूल का नाम सुना तो था, मगर दिल में न था। एक दिन उसकी मां ने बहुत रोकर कहा, बेटा, मैंने तुझे हर हाल में चाहा, मगर तू खुद को बर्बाद कर रहा है। क्या तू मुझे कब्र में रुलाएगा? अफ़ान ने नफरत भरी नजर से देखा और कह दिया, अल्लाह, मां, मस्जिद, सब दिखावा है। मुझे मेरा जीना पसंद है। वो एक अजनबी बुजुर्ग। एक रात अफ़ान शराब खाने से लौट रहा था। रास्ते में एक अंधेरी गली से गुजरते हुए उसकी नजर एक रोशनी से भरे बुजुर्ग पर पड़ी। बुजुर्ग जमीन पर बैठे थे और एक लकड़ी की छड़ी उनके पास थी। अफ़ान ने सोचा, ये कोई फकीर है। पास गया और बोला, क्या मिला तुझे इन अंधेरी गलियों में बैठकर? बुजुर्ग ने सिर्फ एक जुमला कहा, जिस दिन तेरा दिल तेरी रूह से बोलेगा, तू जल जाएगा, मगर फिर जिंदा होगा। अफ़ान को हंसी आ गई, लेकिन उन शब्दों ने उसके दिल में एक लहर पैदा कर दी जो जल्दी थमने वाली नहीं थी। नींद में एक सपना या हकीकत? उसी रात अफ़ान ने एक अजीब सपना देखा। वो एक जंगल में है, अकेला। चारों तरफ आग है, पेड़ जल रहे हैं और वो भाग रहा है। अचानक एक आवाज आती है, अफ़ान, अब कहाँ भागेगा? तेरे पीछे तो तेरे गुनाह है। वो चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, अल्लाह मुझे बचा लो। और तभी वो बुजुर्ग उसी रोशनी में उसके सामने आते हैं और कहते हैं, अगर आज भी नहीं जागा तो फिर कब? अचानक वो उठ बैठता है, पसीने से तरबतर। फिर वह तलाश शुरू कर देता है। अगली सुबह अफ़ान पहली बार मस्जिद की तरफ गया। लोग हैरान थे। उसे देखकर एक बुजुर्ग इमाम बोले, तौबा करना चाहो तो दरवाजा खुला है। अफ़ान फूट फूट कर रोने लगा। उसने शराब तोड़ दी, दोस्तों की बुरी सोहबत से किनारा कर लिया, मां से माफी मांगी और रोजा नमाज की पाबंदी शुरू किया। मगर उसे चैन नहीं मिल रहा था। दिल में कुछ अधूरा था। फिर सफर रूहानी का तलाश किया। उसने तय किया कि किसी बुजुर्ग वली की तलाश करेगा जो उसकी रूह की आग बुझा सके। शाम से निकलकर वो बगदाद गया। वहां हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हाजिरी दी। मगर बुजुर्ग ने एक ही बात कही, तेरे दिल की नीयत साफ है, मगर अल्लाह तुझसे और कुछ चाहता है। तू खुरासान जाओ, वहां एक वली तेरा इंतजार कर रहे हैं। खुरासान का फकीर। हफ्तों की दूरी तय करने के बाद अफ़ान पहुंचा खुरासान। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे हजरत फजल बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैहा। चेहरे पर नूर, जबान में दर्द, निगाह में जादू। अफ़ान ने अपना हाल बयां किया। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जिस दिन तू किसी भूखे को खाना देगा और दिल से देगा, उस दिन तुझे अल्लाह दिखेगा। फिर एक करामत की रात आया। अगली रात जब ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ गिर रही थी, अफ़ान को एक भूखा यतीम लड़का मिला जो कांप रहा था। अफ़ान ने अपनी चादर उसे ओढ़ा दी, खाना दिया और खुद ठंड में बैठा रहा। रात के तिहाई हिस्से में अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी नूरानी हस्ती ने उसके दिल पर हाथ रखा हो। और एक आवाज आई, अब तेरा दिल साफ है, अब मैं तुझसे राज करूंगा। वो बेहोश हो गया और जब उठे तो वो रो रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून था। ऐसा सुकून जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। अफ़ान एक वली बन गया। कुछ वक्त गुजरा। अब वही अफ़ान जो गलियों में गुनाह करता फिरता था, अब सूफी बन चुका था। लोग उससे मिलते और उनकी रूह में सुकून उतरता। कहते हैं कि जब वो वुजू करता तो पानी तक रोशनी से चमकने लगता। एक आखिरी वसीयत। मरने से एक दिन पहले अफ़ान ने अपने मुरीद से कहा, कभी किसी गुनाहगार को छोटा मत समझना, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहे पल में बदल सकता है, जैसे उसने मुझे बदला। नतीजा ये कहानी हमें सिखाती है, कोई भी दिल इतना गुनहगार नहीं कि अल्लाह उसे माफ ना कर सके।
हर तौबा करने वाले के लिए दरवाजा खुला है और एक रूहानी तलाश इंसान को वली बना सकती है अगर दिल से अल्लाह को ढूंढा जाए।